इंसान हमेशा से तारों को देखता रहा है और उन अनगिनत सितारों के बीच अपने भविष्य की कल्पना करता रहा है और सपने देखता रहा है कि कब हम अपने ग्रह से आगे जाकर उन तारों के बीच बसेंगे। ये ख्वाब अब धीरे धीरे हकीकत में बदलने लगे हैं। ये सपना जो कभी साइंस फिक्शन जैसा लगता था, अब हकीकत बनता जा रहा है। अंतरिक्ष में मानवता की उपस्थिति अब सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि एक मिशन बन चुका है। दुनिया भर के वैज्ञानिक, इंजीनियर और दूरदर्शी लोग अंतरिक्ष यात्रा को आसान बनाने और पृथ्वी के बाहर इंसानों की मौजूदगी स्थापित करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। उनकी मेहनत और समर्पण से ही हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अंतरिक्ष में बसने की ये खोज सिर्फ रोमांच की भावना से प्रेरित नहीं है, बल्कि इसमें मानवता के भविष्य की सुरक्षा और विकास की भी बात है। हालांकि इसमें रोमांच का भी रोल है। अंतरिक्ष की अनंतता और उसकी चुनौतियां हमें अपनी सीमाओं को पार करने के लिए प्रेरित करती है। जैसे जैसे ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे ये भी समझ आ रहा है कि पृथ्वी के संसाधन सीमित हैं। हमें अपने ग्रह की सीमाओं को पहचानना होगा और नए संसाधनों की खोज करनी होगी। दूसरे खगोलीय पिंडों की खोज और उन पर बसना, बढ़ती आबादी, संसाधनों की कमी और एस्ट्रॉइड जैसी खतरनाक चीजों से बचने का एक उपाय हो सकता है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ये कदम हमें नई संभावनाओं और अवसरों की ओर ले जा सकते हैं। चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, लेकिन फायदे भी बहुत ज्यादा हैं। अंतरिक्ष में बसने से हमें न केवल नए संसाधन मिलेंगे, बल्कि हमारी तकनीकी और वैज्ञानिक क्षमताओं में भी वृद्धि होगी। यह मानवता के लिए एक नया युग हो सकता है। अंतरिक्ष में हमारा सफर छोटे छोटे कदमों से शुरू हुआ। शुरुआती दौर में वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उनके दृढ़ संकल्प और मेहनत ने हमें अंतरिक्ष की ओर बढ़ने में मदद की। 1957 में स्पुतनिक 1 के लॉन्च ने अंतरिक्ष युग की शुरुआत की। यह मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था, जिसने हमें यह दिखाया कि हम वास्तव में सितारों तक पहुंच सकते हैं, और देशों के बीच अंतरिक्ष में आगे बढ़ने की होड़ लग गई। इस प्रतिस्पर्धा ने अंतरिक्ष अनुसंधान और विकास को तेज कर दिया, जिससे नई नई तकनीकों और खोजों का जन्म हुआ। उसके बाद के दशकों में कई अद्भुत उपलब्धियां देखने को मिली। यूरी गागरिन की पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान, जिसने यह साबित किया कि इंसान अंतरिक्ष में जा सकता है और सुरक्षित वापस आ सकता है। चांद पर पहला कदम रखने वाले अपोलो मिशन, जिसने मानवता को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। नील आर्मस्ट्रांग के चांद पर कदम रखने के साथ ही यह साबित हो गया कि हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण, जो अंतरिक्ष में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का प्रतीक है। यह स्टेशन विभिन्न देशों के वैज्ञानिकों को एक साथ लाकर अंतरिक्ष में अनुसंधान और विकास के नए आयाम खोलता है। इन उपलब्धियों ने हमें बहुमूल्य ज्ञान और अनुभव दिया है और आगे के महत्वाकांक्षी प्रयासों का रास्ता बनाया है। अंतरिक्ष में किए गए प्रयोगों ने हमें नई तकनीकों और वैज्ञानिक सिद्धांतों को समझने में मदद की है। अब ISS पर पृथ्वी की निचली कक्षा में इंसानों की स्थायी उपस्थिति है, जहां वैज्ञानिक अनुसंधान और लंबी अंतरिक्ष यात्रा के लिए जरूरी तकनीकों का परीक्षण किया जा रहा है। यह स्टेशन हमें भविष्य की अंतरिक्ष यात्राओं के लिए तैयार कर रहा है। अगला कदम चांद पर एक स्थायी बेस बनाना है, जो मंगल और उससे आगे की खोज और बसावट के लिए एक जरूरी पड़ाव होगा। यह बेस हमें नई संभावनाओं और अवसरों की ओर ले जाएगा, जिससे हम ब्रह्मांड के और भी गहरे रहस्यों को समझ सकेंगे। भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक बड़ी ताकत बनकर उभरा है, जिसने अंतरिक्ष अन्वेषण और तकनीक में काफी तरक्की दिखाई है। 1975 में अपने पहले उपग्रह आर्यभट्ट के प्रक्षेपण से लेकर 2014 में मंगलयान के सफल मिशन तक भारत ने लगातार अपनी क्षमताओं को आगे बढ़ाया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी ISRO ने इस सफर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और संचार, नेविगेशन और पृथ्वी अवलोकन के लिए उपग्रह प्रक्षेपण में अपनी कुशलता दिखाई है। ISRO ने चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 के साथ चंद्रमा पर भी महत्वाकांक्षी मिशन किए हैं, जिससे अंतरिक्ष में भारत की स्थिति और मजबूत हुई है। अंतरिक्ष यात्रा को आम बनाना
और दूसरे खगोलीय पिंडों पर आत्मनिर्भर घर बसाने के लिए जबरदस्त तकनीकी प्रगति की जरूरत है। हमें इंटरप्लेनेटरी यात्रा के लिए ज्यादा कुशल और टिकाऊ प्रणोदन प्रणाली विकसित करने की जरूरत है, जैसे आयन प्रणोदन या परमाणु संलयन प्रणोदन। उतना ही जरूरी है बंद जीवन रक्षक प्रणालियां बनाना जो हवा, पानी और कचरे को रिसाइकल कर सकें, ताकि पृथ्वी पर संसाधनों के लिए निर्भरता कम हो। 3D प्रिंटिंग तकनीक भी काफी अच्छी है, जिससे हम दूसरे ग्रहों पर मिलने वाली चीजों से घर और उपकरण बना सकते हैं। सेक्शन 5 प्राइवेट अंतरिक्ष उड़ान का उदय। प्राइवेट सेक्टर अंतरिक्ष अन्वेषण में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है और सरकारी एजेंसियों के काम में मदद कर रहा है। स्पेस एक्स, ब्लू ओरिजिन और वर्जिन गैलेक्टिक जैसी कंपनियां दोबारा इस्तेमाल होने वाले रॉकेट बना रही हैं, जिससे अंतरिक्ष में जाने की लागत कम हो रही है। ये कंपनियां सिर्फ अंतरिक्ष पर्यटन पर ही ध्यान नहीं दे रही हैं, बल्कि वैज्ञानिक अनुसंधान और भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए तकनीकें भी बना रही हैं। अंतरिक्ष यात्रा का व्यवसायीकरण नई खोजों को बढ़ावा दे रहा है और अंतरिक्ष को ज्यादा लोगों और संगठनों के लिए सुलभ बना रहा है। सेक्शन 6 अंतिम सीमा पर चुनौतियां। अंतरिक्ष में बसने का सपना पहले से कहीं ज्यादा करीब है, लेकिन हमें बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अंतरिक्ष का कठोर वातावरण मानव स्वास्थ्य के लिए कई जोखिम पैदा करता है, जैसे रेडिएशन, माइक्रोग्रेविटी के कारण मांसपेशियों और हड्डियों का कमजोर होना और अकेलेपन और बंद जगह में रहने के मनोवैज्ञानिक प्रभाव। ऐसे घर बनाना बहुत जरूरी है जो रेडिएशन से बचा सकें, कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण प्रदान कर सकें और रहने वालों की मानसिक सेहत सुनिश्चित कर सकें। इसके अलावा बंद पारिस्थितिक तंत्र में टिकाऊ संसाधन प्रबंधन, कचरा निपटान और खाद्य उत्पादन सुनिश्चित करना भी जरूरी है। सेक्शन 7 अंतरिक्ष में घर बसाने की राह में आने वाली रुकावटों को दूर करना। वैज्ञानिक और इंजीनियर अंतरिक्ष में रहने की चुनौतियों से निपटने के लिए नए उपायों पर काम कर रहे हैं। रेडिएशन से बचाने के लिए उन्नत सुरक्षा सामग्री बनाई जा रही है। घूमने वाले घरों जैसे कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण वाले वातावरण के बारे में सोचा जा रहा है। हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स पर शोध अंतरिक्ष में टिकाऊ खाद्य उत्पादन का रास्ता बना रहा है। इसके अलावा रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रगति इंसानों को मुश्किल कामों में मदद करने और जोखिम कम करने में अहम भूमिका निभाएगी। सेक्शन 8 अंतरराष्ट्रीय सहयोग सफलता की कुंजी। अंतरिक्ष में बसने का काम इतना बड़ा और जटिल है कि कोई भी देश अकेले नहीं कर सकता। संसाधनों को इकट्ठा करने, विशेषज्ञता साझा करने और अंतरिक्ष बस्तियों की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग जरूरी है। ISS इस बात का एक अच्छा उदाहरण है कि अंतरराष्ट्रीय सहयोग से क्या हासिल किया जा सकता है। चंद्रमा पर बेस बनाने, मंगल पर मानव मिशन भेजने और पृथ्वी से परे आत्मनिर्भर घर बनाने के लिए ऐसे ही सहयोगी प्रयास जरूरी होंगे। सेक्शन 9 सितारों के बीच एक भविष्य। मानव अंतरिक्ष अन्वेषण का सफर हमारी सीमाओं को आगे बढ़ाने और अज्ञात की खोज करने की इच्छा को दर्शाता है। यह एक ऐसा सफर है जो हमें न केवल हमारे ग्रह की सीमाओं से परे ले जाता है, बल्कि हमारे ज्ञान और समझ की सीमाओं को भी चुनौती देता है। हर कदम, हर मिशन हमें ब्रह्मांड के रहस्यों के करीब लाता है। हालांकि चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन दुनिया भर के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और सपने देखने वालों की लगन और सामूहिक प्रयास ऐसे भविष्य की उम्मीद जगाते हैं जहां मानवता कई ग्रहों वाली प्रजाति बन जाएगी। यह एक ऐसा सपना है जो हमें एकजुट करता है, हमें प्रेरित करता है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। अंतरिक्ष में बसने की खोज सिर्फ मानवता के लिए एक नया घर ढूंढने के बारे में नहीं है। यह हमारे अस्तित्व के नए आयामों को खोजने और समझने के बारे में है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम कौन हैं और हम कहां जा सकते हैं। यह हमारे ज्ञान का विस्तार करने, तकनीक की सीमाओं को आगे बढ़ाने और हमारी प्रजाति के भविष्य को सुरक्षित करने के बारे में है। अंतरिक्ष में हमारी यात्रा हमें नई तकनीकों और नवाचारों को विकसित करने के लिए प्रेरित करती है, जो न केवल अंतरिक्ष में बल्कि पृथ्वी पर भी हमारे जीवन को बेहतर बनाती है। जैसे जैसे हम तारों तक पहुंचने की कोशिश करते रहेंगे, हम एक ऐसे सफर पर निकलेंगे जो आने वाली पीढ़ियों के लिए मानव जाति के भाग्य को आकार देगा।
यह एक ऐसा सफर है जो हमें हमारे सबसे बड़े सपनों और आकांक्षाओं की ओर ले जाता है और हमें यह याद दिलाता है कि हम असीम संभावनाओं से भरे ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम और भी खगोलीय घटनाओं और संभावित जीवन रूपों पर चर्चा करेंगे। तब तक धन्यवाद और सुरक्षित रहें।